केवल एसआई को हम आरएस में करेंगे तो पेपर चोरी रुकेंगे। अरे बोलो कच्छो बदना दस्त कौन रुके? वो इलाज कर लियो, वो एसआई आरएस का चोरी होता है बच्चे की चिंता किसी को नहीं है, ना कांग्रेस को और ना ही आरपीएससी के अधिकारियों को, ना किसी नेता को। तो क्या उन आरपीएससी के सम्मानित सदस्यों को ये पता नहीं चला कि कौन फर्जी माध्यम से आया है और कौन ईमानदारी से मेहनत करके। हेलो दोस्तों, मैं शक्ति आपका रीस्टार्ट विद शक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं उन लाखों बेरोजगारों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके भविष्य की चिंता किसी को नहीं है, ना कांग्रेस को और ना ही आरपीएससी के अधिकारियों को, ना किसी नेता को, ना ही मीडिया को। क्योंकि आज मीडिया चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रहा है कि इस गैंग ने पेपर आउट किया है, इतने फर्जी थानेदार पकड़े गए हैं। लेकिन आपने कभी ये बात सोची है, जिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है, चारों तरफ माहौल सा बनाया जा रहा है, जिस भर्ती प्रक्रिया से लाखों बेरोजगारों का मन उठ सा गया है, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जो कि सामान्य नहीं है कि फर्जी तरीके से पेपर आउट करके कोई भी बन सकता है। पेपर के बाद 100 नंबर का क्वालिफाई फिजिकल होता है, उसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसके नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। यानी फाइनल सिलेक्शन में यह नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही इंटरव्यू आरपीएससी के सम्मानित सदस्यों के द्वारा सामने बिठा के लिया जाता है, जिसमें विद्यार्थी का बौद्धिक विश्लेषण के साथ साथ मानसिक क्षमता भी देखी जाती है। यानी उसमें यह देखा जाता है कि ये कैंडिडेट इस पोस्ट के लायक है भी या नहीं। तो क्या उन आरपीएससी के सम्मानित सदस्यों को ये पता नहीं चला कि कौन फर्जी माध्यम से आया है और कौन ईमानदारी से मेहनत करके? क्योंकि एसआई के इंटरव्यू से पहले इन्हीं कैंडिडेटों के किसी संस्थान में दिए गए मॉक इंटरव्यू वायरल होते हैं, जिसमें राजस्थान का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये बता सकता है कि ये फर्जी तरीके से पेपर पास करके आए हैं। जिनको भारत के राष्ट्रपति के बारे में पता नहीं कि कौन है, जिनको आईपीसी के बारे में पूछा जाता है तो देश में महंगाई ज़्यादा हो रही है, ये जवाब दिया जाता है। सोचने वाली बात तो यह है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे आरपीएससी के सदस्य जिनका कार्य ही इतना सा है कि ईमानदार व मेहनती विद्यार्थियों का चयन किया जाए, उनको ये पता नहीं चल पाता कि कौन सच में मेहनत करके आता है और कौन किसी फर्जी गैंग के माध्यम से आता है। लेकिन ना राजस्थान की जनता को इस बात से कोई फर्क पड़ता है, ना ही किसी कोचिंग संस्थान को और ना ही तुम विद्यार्थियों को, क्योंकि तुम्हें यह भली भांति पता है कि मार्केट में एसआई के 20 लाख और आरएस के 40 लाख तय हो रखे हैं। लेकिन जब भी इन भर्तियों की बड़ी संख्या में चोरी पकड़ी जाती है, तो सरकार और ये संस्थान अपने अंदर की कमियों को दूर करने के बजाय बच्चों के लिए एक नया नियम ला देते हैं। चाहे वो 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन का हो, या अब अपनी कमी को छुपाने के लिए राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती अब रारस की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होगी। वाह सर, आप रोज नया नियम लागू करें ताकि आप अपने कमजोर सिस्टम को छिपा सको और आप पर कोई सवाल भी ना उठे, क्योंकि आपके माध्यम से ही पेपर करवाया जाता है। फिर भी ना जाने कैसे गैंग के पास ये पेपर पहुंच जाता है। कोई ना, ये बात भी सहनीय है कि कहीं ना कहीं वायरल हो जाता होगा, लेकिन फिर इंटरव्यू भी तो आप ही लेते हो। उसमें उन विद्यार्थियों को कैसे अच्छे नंबर मिल जाते हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति कौन है, राजस्थान में कितने जिले हैं, ये तक मालूम नहीं। और फिर आपके द्वारा कहा जाता है कि हम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एसआई भर्ती प्रक्रिया को आरएस के माध्यम से करेंगे। वाह सर, ये तो वही बात हो गई, चिट भी आपका और पट भी आपका। सर, तो क्या आरएस भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं होता है? फिर क्यों माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी
आरएस भर्ती प्रक्रिया 2021 के फर्जीवाड़ा के सबूत दिखाते घूम रहे हैं। क्या उनको आपकी संस्थान पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? कमी आपकी व्यवस्था में है और नियम उन बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि पहले से ही समाज, रिश्तेदारों, घरवालों के दबाव में ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस भर्ती में किस्मत ने साथ नहीं दिया, कुछ चोरों ने उनके हक को चुरा लिया। वे पिछले 3 साल से ये सोचकर तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार सिलेक्शन होगा उनका। लेकिन आपके द्वारा रातों-रात एक फरमान जारी कर दिया जाता है या एक फैसला ले लिया जाता है कि अब जो भी राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी होगी, उसमें आरएस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। यानी कि आपने सीधा-सीधा ये बोल दिया कि आप जो मेहनत पिछले 3 साल से कर रहे हो, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर सच में आरपीएससी और राजस्थान सरकार को ईमानदार व मेहनती ऑफिसरों की आवश्यकता है, तो कृपया करके उनसे अनुरोध है कि अपनी अंदरूनी कमियों को सुधारें, ना कि रोज-रोज नए नियम लाके बच्चों को आर्थिक और सामाजिक तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश करें। यानी कि विद्यार्थियों पे आर्थिक और सामाजिक दबाव ना डालें। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इस बात से सहमत हैं और राजस्थान कांग्रेस सरकार का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था, उसमें जो विद्यार्थियों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया था, उस बात को आप मानते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये बात माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के पास पहुँचे, ताकि राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती सामान्य प्रक्रिया के द्वारा ही पूर्ण ईमानदारी के साथ हो। राम राम सा। जय हिंद, जय भारत।